जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के संतान प्राप्ति योग के बारे में। ये जो महीना है अगस्त का, उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है और यहाँ पर वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है आपके संतान प्राप्ति के योग को, उसको हम समझेंगे। एक एक चीज़ को समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप जान पाएँ कि कैसी स्थिति बन सकती है। देखिए, ये जो महीना है सीधा या आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर योग का जो प्रभाव है वो भी कम नहीं हो रहा है। समझने से पहले, ग्रहों की स्थिति जानने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल बटन ज़रूर दबाएं। दर्शकों, ये जो विश्लेषण है वृषभ का अगस्त के महीने का संतान प्राप्ति के संदर्भ में, ये बेसिकली एक ऐसा महीना है जहाँ पे शरीर, मन और मेडिकल हेल्प तीनों एक साथ एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पर जो बाहर से चीज़ें जो दिख रही है, यहाँ पर कहीं ना अच्छा लग रहा है कि हाँ, सिचुएशन बहुत फेवरेबल हो रही है, लेकिन यहाँ पे मेंटल हेल्थ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा प्रभावित दिख रही है। अंदर से शरीर पूरी तरीके से कॉपरेट कर रहा है या नहीं, यहाँ पर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा इस महीने में। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति बता रही है, यहाँ पर पेशेंस बहुत क्रिटिकल होगा, क्योंकि जल्दबाजी, डॉक्टर जल्दी बदलना, टेस्ट जल्दी जल्दी कराना, मेडिसिन जल्दी जल्दी बदलना, ये नुकसान पहुँचा सकती है। अब देखिए, यहाँ पे ग्रहों की स्थिति को अगर जाने, सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश की। वृषभ राशि के जो लग्नेश हैं वो शुक्र हैं और वो इस समय आपके संतान भाव में यानी कन्या राशि में नीच के होकर बैठे हैं। ये स्थिति सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, थोड़ी नकारात्मकता लिए हुए हैं। यहाँ पर शरीर का ना कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो गया है इसकी वजह से। नीच का शुक्र देखिए फर्टिलिटी को ख़त्म नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत सेंसिटिव बना देता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, साइकिल इरेगुलर हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, एनर्जी ड्रेन हो सकती है, बॉडी में इम्बैलेंस आ सकता है, त्रिदोष का यानी वात पित्त कफ का त्रिदोष जो होता है उसमें भी इम्बैलेंस आ सकता है। इस स्थिति में ना रिपोर्ट्स में क्लियरली चीज़ें नहीं दिखती है, लेकिन बॉडी इंटरनली बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती है। अब देखिए, ये जो आपके नीच के लग्नेश है उस पर मीन राशि से वक्री शनि ना सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। ये दृष्टि, ये एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डिले और मेडिकल डिपेंडेंसी दोनों को दर्शा रहा है। देखिए, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बल्कि यहाँ पर ये इशारा है कि चीज़ें जो है, प्रोसेस जो है नेचुरल पेस से नहीं होगा। कई मामलों में यही योग IVF या फिर हार्मोन बेस्ड ट्रीटमेंट की स्थिति बनाता है, जहाँ बिना मेडिकल सपोर्ट आगे बढ़ना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर पंचम भाव को हमने जान लिया, अब पंचमेश की भी स्थिति को भी समझते हैं। देखिए, यहाँ पर पंचमेश की अगर हम बात करें, शुक्र तो वहाँ पर बैठे ही हैं पंचम भाव में, जहाँ पर सेंसिटिव है कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने समझा है कि संतान की इच्छा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन शरीर उतना कंपैटिबल, सहज नहीं है। मन और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं कमज़ोर रहता है। यही वजह है कि यहाँ पर रिजल्ट डिलेड हो सकते हैं। अब यहाँ पर संतानेश की स्थिति समझे तो वो मंगल और बुध की युति हो रही है। संतानेश आपके हैं बुध, यानी कन्या राशि के स्वामी बुध, वो बैठे हैं दूसरे भाव में। अब देखिए, दूसरे भाव में संतानेश आता है तो कुटुंब की वृद्धि की जो स्थिति होती है उसकी तरफ इशारा जरूर करता है, लेकिन वो युति कर रहे हैं आपके व्यय भाव और आपके मारक भाव मंगल के साथ। अब यहाँ पर ये स्थिति जो है उतना सपोर्ट नहीं दे रही है। यहाँ पर होगा क्या, देखिए, दूसरा भाव ना न्यूट्रिशन का भी होता है, आपकी ब्लड क्वालिटी का होता है, फैमिली सपोर्ट का होता है। अब मंगल के साथ यहाँ पर ये युति हो रही है जो मारक और व्यय भाव के स्वामी है, तो यहाँ पर संतान प्राप्ति के जो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो भी आपकी प्रोसेस चल रही है, उसकी वजह से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपकी सेविंग्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभावित होगी। जो अभी आप खाना खा रहे हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ सकता है। गर्मी जो हो जाती है शरीर में, वो एसिडिटी भी बढ़ सकती है। यहाँ पर ब्लड क्वालिटी भी प्रभावित होगी। हीमोग्लोबिन का भी हमारे वृषभ राशि के जातक इस समय विशेष ध्यान रखें। देखिए, यहाँ पर क्योंकि बुध जो पंचमेश है, जो डाइजेशन और नर्व्स को भी इस स्थिति में थोड़ा सा अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक जो चीज़ है, जो ये शुरुआती युति रहेगी महीने की 5 से 6 तारीख तक, यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी या शुगर फ्लक्चुएशन या पेट से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती है, और वो सीधे तौर पे आपकी फर्टिलिटी यानी
संतान योग को भी प्रभावित करेगी। ये स्थिति ये दिखाती है कि डाइट और रूटीन अगर ठीक नहीं रखा तो यहाँ पर मेडिकल खर्चे जो ऑलरेडी बढ़े हुए थे वो और भी बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर सूर्य और उच्च के गुरु की स्थिति को समझे। देखिए, सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और गुरु जो हैं आपके अष्टम और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर ये जो युति हो रही है तीसरे भाव में हो रही है, जो होता है आपके पराक्रम का, आपके करेज का, आपके एफर्ट्स का भाव। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि संतान प्राप्ति के प्रयास हो रहे हैं, डॉक्टर्स की विजिट्स हो रही है, टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको निरंतर जो ये एडवाइस है पूरी नियमितता के साथ फॉलो करनी होगी यहाँ पर, क्योंकि जो प्रयास का परिणाम है वो तभी मिलेगा जब आप नियमितता बनाए रखेंगे। यहाँ पर ये जो 9 तारीख के बाद की स्थिति होगी, देखिए 9 तारीख तक गुरु अस्त हैं, तो यहाँ पर 9 तारीख के बाद जब वो उदय हो जाएंगे तब आपको सही गाइडेंस और सही डॉक्टर के मिलने की संभावना और अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण भी है और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी है, तो यहाँ पर ये जो थोड़ा सा टाइम है थोड़ा सा मिक्स्ड ओपिनियन वाला हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी अचानक ही चीज़ें बदल जाए। जो डिसीजन है डॉक्टर से रिलेटेड या संतान प्राप्ति से रिलेटेड या फैमिली के जो डिसीजन इस पार्ट में इन्वॉल्व है उनसे रिलेटेड, तो यहाँ पर ये जो टाइम रहेगा ना, यहाँ पर कोई मेजर मेडिकल डिसीजन ना ले तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रहण की स्थिति है एंग्जाइटी और फ्यूचर का फियर थोड़ा सा बढ़ा सकती है, खास तौर पे उन लोगों में जिनमें पहले से ही जिनका ट्रीटमेंट या तो प्रोसेस में चल रहा है या पहले किसी स्थिति से वो गुजर चुके हैं, यानी मिसकैरेज या मेडिकल मिसहैप की सिचुएशन उनके साथ हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसे जातकों को स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर जो आपका केंद्र है ना वो पूरा खाली है, केवल राहु और केतु ही बैठे हैं केंद्र में। ऐसी स्थिति में ये कर्मजन्य संतान के योग की स्थिति आपको दिखाता है। संतान प्राप्ति की जो होती है स्थिति वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे सीधे सीधे प्रभाव लेके आती है। साथ ही आपके व्यय भाव के स्वामी जब आपके जो धन भाव है उसमें चले जाते हैं, तो जैसा हमने बताया यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस या हॉस्पिटलाइजेशन या माइनर करेक्टिव सर्जरी की स्थिति भी बन जाती है। स्पेशली यहाँ पर क्योंकि सूर्य के साथ गुरु युति कर रहे हैं और गुरु अस्त है, तो यहाँ पर इमीडिएट जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे आईवीएफ के माध्यम से या डॉक्टर के ट्रीटमेंट के माध्यम से, तो वो हो सकता है उतना इमीडिएट आपको नहीं दिखे। ये जो समय है बेसिकली, ये जो महीना है ट्रायल और एडजस्टमेंट मॉडल का है। यहाँ पर आपको बॉडी को, आपकी जो चीज़ें चल रही है, डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है, यहाँ पर उसके इवैल्यूएशन का टाइम है। यहाँ पर जैसा हमने बताया कि यहाँ पर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो सकते हैं। बेसिकली हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए डॉक्टर्स आपको कुछ हो सकता है स्टेप भी एडवाइस करें, कुछ मेडिकल एडवाइस भी करें, तो इसको नेगेटिवली नहीं लेना है। यहाँ पर ये जो स्थिति है धीरे धीरे प्रयासों के माध्यम से संतान प्राप्ति के योग को सुदृढ़ कर रही है। गुरु उच्च के हैं, ये ध्यान रखें, तो संतान प्राप्ति के योग बहुत अच्छे हैं। बुध जब आपके गोचर करेंगे कर्क राशि में तो आपके लिए और मजबूती हो जाएगी। संतान प्राप्ति के योग में कई जातकों को संतान प्राप्ति भी हो जाएगी, स्पेशली जिनके अभी योग जिनकी अभी जो महादशा है चल रही है बुध की या फिर शनि की या फिर लग्नेश शुक्र की। हालांकि थोड़े से यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है उनको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा सर्जिकल इंटरवेंशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है और हो सकता है हॉस्पिटल में आपको 2 दिन ही रुकने के लिए कहा हो, डॉक्टर ने 2 दिन का ही एडमिशन बताया हो, लेकिन यहाँ पर हो सकता है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, यानी 3 से 4 दिन भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये होता है दिशा के लिए। जो भी हम चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पर दिशा के लिए और मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिनका है उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी सेंसिटिव है। नीच की शुक्र है, शनि की दृष्टि है, तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट रेस्ट और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होगी। यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। तो यहाँ पर अपने खान पान को नियंत्रित रखेंगे। अपनी मानसिक स्थिति देखिए, यहाँ पर परिवार का सहारा लीजिए। परिवार से हो सकता है थोड़ा सा डिटैचमेंट आपको फील हो रहा हो कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है, समहाउ आप अकेले पड़ गए हैं इस यात्रा में। तो यहाँ पर इसको इस
तरीके से ना लें। ग्रहों की स्थिति ना प्रभावित कर रही है आपकी मानसिक स्थिति को, तो यहाँ पर योग के माध्यम से या डॉक्टर ने जो भी आपको एडवाइस किया है, साथ ही कुछ उपाय जो हम आपको बताएंगे उनके माध्यम से अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित करें, तभी और ज़्यादा मजबूत हो पाएंगे संतान प्राप्ति के योग आपके लिए। ये है दर्शकों इस महीने का वृषभ राशि वालों के लिए विश्लेषण संतान प्राप्ति के संदर्भ में। योग अच्छे हैं, बहुत मजबूत हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कमज़ोर है ऐसा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके संतान भाव के जो स्वामी हैं गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर वो जब स्थिति बदलेगी तो हमारे कई जातकों के लिए यहाँ पर शुभ संयोग, शुभ सूचना की स्थिति भी दिख रही है। तो यहाँ पर जो स्थिति है उसको और संतुलित करने के लिए कुछ आसान से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए, पहले तो मेडिकल इंटरवेंशन, मेडिकल एडवाइस, मेडिकल फॉलोअप, उनको किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं करना है। डॉक्टर की राय समय समय पर लेनी है, लेकिन हाँ, शरीर की भी सुननी है। अब शरीर की कैसे सुननी है? यहाँ पर सात्विक भोजन लेने का प्रयास करें। बहुत ही ज़्यादा तला हुआ, मिर्च मसाले वाली चीज़ों को इस महीने अवॉइड करें। मंगल आपके दूसरे भाव में है, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा वो बढ़ा सकते हैं। स्पेशली जिनको थायराइड की समस्या है या ऐसे जातक जिनका गला ऑलरेडी सेंसिटिव है, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है थ्रोट से जुड़ी हुई। तो यहाँ पर उन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के चलना होगा। साथ ही कोशिश करें कि यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा उपायों की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर संतुलन लेके आना होता है। तो संतुलन में जैसे हमने कहा कि खान पान पर नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आपके लग्नेश की स्थिति को आप ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें? लक्ष्मी जी की आराधना करें। लक्ष्मी जी की आराधना करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर वृंदावन जा सकते हैं, ये शुभ संयोग है, तो वहाँ जाएं, वहाँ पे बाल गोपाल की आराधना करें और वहाँ से बाल गोपाल का आशीर्वाद, यानी एक बाल गोपाल की छोटी मूर्ति अपने साथ अपने घर पे लेके आएँ, यही भाव के साथ कि उनकी कृपा आपके साथ आइए और वह संतान रूप में जल्दी आपके घर में भी आएगी। यहाँ पे श्रद्धा और भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर हम छोटे छोटे और उपाय बताएं तो आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। और शुक्रवार के दिन आप क्या कर सकते हैं? षष्ठी तिथि या शुक्रवार के दिन कन्या का पूजन कर सकते हैं। कन्याओं को अपने घर में बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और उन्हें कुछ ना उपहार अपनी तरफ से दें। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ दें। एक प्रैक्टिकल सजेशन और होगा, ये डॉक्टर की सलाह भी इसमें ज़रूर ले डॉक्टर से, आपका जो रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे, कि नमक और शुगर का बैलेंस भी इस महीने विशेष तौर पे महत्वपूर्ण होगा। नमक और शुगर की मात्रा जो है, यहाँ पर चीनी और नमक की मात्रा को आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो भी जाप हमने बताए हैं, जो भी आपको उपाय बताए हैं, वो ध्यान से धीमी गति से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, उसको आत्मसात करना है, यानी इनवर्ड लेके जाना है। वो मंत्र अंदर तक आपकी आत्मा को छू जाए, इस तरीके से, इस भाव से उस मंत्र का जाप करना है। तो दर्शकों, ये जो उपाय हैं आप जितनी श्रद्धा से करेंगे उतना प्रभाव, उतना संतान योग आपका मजबूत होगा। तो ये था हमारा विश्लेषण वृषभ राशि के जातकों के लिए। देखिए, जो महीना है एक ना करेक्ट अप्रोच जो होती है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। ये यहाँ पर डिले ज़रूर दिखा रही है स्थिति, ये हम नहीं बोलेंगे कि डिले नहीं है, लेकिन डिनायल भी नहीं है। जो लोग यहाँ पर स्थिरता के साथ और मेडिकल गाइडेंस के साथ और पेशेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये महीना उनके लिए शुभ सूचना और शुभ संयोग जल्दी लेकर आएगा। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं या आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।